न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि शराब घोटाले की ईडी जांच को लेकर दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो चला है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो बयान जारी करके बताया कि वो 3 समन पर ईडी में क्यों पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को गैर कानूनी करार दे दिया है। उन्होंने आगे ये कहा है कि अगर उन्हें कानूनी रूप से सही समन मिला तो जांच में सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है और इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है, लगातार कह रही है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो समन का सामना क्यों नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है। लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहे हैं और स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है बीजेपी, इसलिए ईडी का यह समन आया, यानी जो ये समन है सियासी समन, इसको करार दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है और जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। चलिए अब आप सभी को थोड़ा और जानकारी इसमें पहुंचा देते हैं, किसका क्या कहना है ईडी का समन और केजरीवाल का जवाब। तो क्या कहते हैं समन पर? ईडी का समन ही गैर कानूनी है, ईडी पर ही सवाल उठा दिया। इनका मकसद जांच करना नहीं है, मुझे फंसाने की कोशिश है, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, यह कहना है अरविंद केजरीवाल का। जो अब से वीडियो बयान थोड़ी देर पहले आया था उसी का यह हिस्सा, उसी के बाबत जानकारी दे रहे हैं आपको। प्रवर्तन निदेशालय ने जवाब क्यों नहीं दिया, यह कहना है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, आम आदमी पार्टी के संयोजक। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, यह कहना है अरविंद केजरीवाल का। और मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, यह भी कह रहे हैं। लेकिन आज जो बड़ी खबर आई सूत्रों के मुताबिक, ईडी हवाले से जो आप सभी को अपडेट कर रहे हैं उसके मुताबिक यह था कि ईडी ने कहा है कि ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है, ना ही केजरीवाल के आवास पर आज छापेमारी हो रही है, ना ही गिरफ्तारी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है अरविंद केजरीवाल ने, कहते बीजेपी में जाने वाले के केस खत्म हो जा रहे हैं, बीजेपी करा देती है। सिसोदिया बीजेपी में नहीं गए तो जेल में चले गए, ये हवाला भी दिया। ये मुझे प्रचार से रोकना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहे कि संजय सिंह बीजेपी ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। मुझे प्रचार से रोकना चाहते हैं, 2024 चुनाव सर पर है, 2 महीने का वक्त है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। क्या उन्होंने कहा, पूरा बयान आपके बीच रख देते हैं। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि यह समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? यह मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, मुनीश पांडे न्यूज रूम से, जबकि पंकज जैन आम आदमी पार्टी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुनीश, पहले आपका रुख कर लेते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के पास आगे क्या विकल्प बचते हैं? बार बार समन दिया जा रहा है, वो पेश नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए चौथा समन भी दिया जाए और फिर पेश नहीं होते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो सभी जानना चाह रहे होंगे, वो गैर कानूनी समन बता रहे हैं। कानूनी संस्था है, गैर कानूनी समन बताकर क्या ईडी पर ही सवाल नहीं उठा रहे?
जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए जो अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो बयान है उससे साफ तौर पे एक चीज तो समझ में आ रही है कि एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार हैं और इसी वजह से वो ईडी के समन और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो समन दिया गया है वो गैर कानूनी है। ईडी अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है और उसके पीछे की वजह यह है कि जब किसी को समन किया जाता है तो उसमें सिर्फ यह जानकारी दी जाती है कि इस तारीख को इतने बजे आपको ईडी के सामने आना है और इस केस के सिलसिले में पूछताछ करनी है आपसे, और यही जानकारी उनको पिछले 3 समन में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दे दिया है। तो उनका कहना है कि पूरी तरह से कानूनी समन है, जो धाराएं होती हैं पीएमएलए की उसी के तहत दिया गया है। अब यह अरविंद केजरीवाल के ऊपर निर्भर करता है कि वो ईडी के समन का आदर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दूसरा जो उन्होंने पत्र लिखकर ईडी के सामने सवाल खड़े किए हुए थे कि ईडी उन्हें यह जानकारी दे कि क्या क्या सवाल उनसे वो करना चाहती है। ईडी का साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं पे भी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत वो बाध्य हैं किसी को भी यह जानकारी देने के लिए कि किस तरह के सवाल और कौन से सवाल अरविंद केजरीवाल से करने हैं। और उन्होंने यह भी कहा हुआ है और आज तक से बातचीत करते हुए ईडी के अधिकारियों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल खुद आयकर विभाग में एक आईआरएस अधिकारी रह चुके हैं। उनको पूरी तरीके से पता है कि किसी भी, चाहे वो चश्मदीद हो चाहे वो आरोपी हो, किसी को भी यह जानकारी नहीं दी जाती है क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सीक्रेट होता है जब सवाल जवाब एजेंसी किसी आरोपी या चश्मदीद से करती है। तो इसी वजह से उनका ये कहना है कि जितने भी आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, जानबूझकर ईडी के सामने वो नहीं आना चाहते हैं। इसी के लिए वो राजनीतिक रंग देने की कोशिश करें, जबकि कोर्ट में जब भी यह मामला सामने आया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, सभी कोर्टों के सामने सभी कोर्ट ने यह माना हुआ है कि जो ईडी ने सबूत इकट्ठा किए हुए हैं उसमें दम है। और उसी की वजह से आज की तारीख में 14 ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे जो लोग हैं उनको कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। ठीक है मुनीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, रुक करेंगे आपका। लेकिन किस तरह से समन को लेकर सियासी घमासान है ये दर्शकों को बता देते हैं। जेल में बंद है आम आदमी पार्टी विधायक बसवा, ईडी का समन ही गैर कानूनी है ये कहना है। जो सियासी घमासान आपको हम बता रहे हैं किस तरह से है, तमाम पार्टियों का क्या स्टैंड है, ये अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। जो जनता के विकास का पैसा सरकार के पास आना चाहिए था वो कमीशन को 5% से 12% बढ़ाकर और शराब के ठेकेदारों को दिलवा दिया गया। उसमें से आधा पैसा खुद खा गए, करोड़ों का घोटाला कर लिया। अब ईडी के लिए सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं विधवा विलाप करके। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पुलिस किसी के घर बार बार जा रही है, बुला रही है, नहीं आ रहे हैं तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्या? देखिए, लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे। हमारे 3 नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है। देखिए, भगौड़े वो होते हैं जो जांच से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो जाए और इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। हम लोग किसी भी जांच से नहीं डरते, हम लोग किसी भी जांच से नहीं बचते। हम लॉ का पालन करने वाले लोग हैं, हमने लॉ को हमेशा सम्मान दिया है। हम चाहते हैं ईडी भी लॉ का पालन करे और लीगल प्रॉपर समन्स भेजे, हम उसका कानूनी तौर पर जवाब देंगे। इतनी बार तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी बार केजरीवाल जी अपने रंग बदल रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 6-7 साल पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब ईडी के और इनकम टैक्स के बार बार बुलाने पर राजनेता नहीं जाना। तो आज इनका क्या कहना है? आज इनका वही सिर है जो कोई और सिर है इनका। आज इनको शर्म नहीं आती है। आज बार बार इनकम टैक्स दे रहा है और जिसके मन में चोर होता है वही छुपता है। अगर आपका मन साफ है तो आप जाओ अपनी बात कहो, लेकिन ये चाहते हैं कि ईडी वाले इनको जबरदस्ती पकड़ के लेके जाएं ताकि इनकी टीआरपी बढ़े।